पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार 10वें अध्याय के 17 से लेकर 20 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए 70 शिष्य वापस आते हैं और ये बयां करते हैं कि ईसा मसीह के नाम से उन्होंने अपदूतों को निकाला। यीशु मसीह स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं, इस दावे का समर्थन करते हैं और कहते हैं, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। ईसाया ग्रंथ के 14वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक के ईश वचन पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार बाबुल के राजा की पराजय हुई। वो राजा जो अहंकार में ये कहता था कि मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा, और 15वें वाक्य में यह देखते हैं कि उसे अधोलोक में गिरना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह शैतान की भी इसी तरह की हार के बारे में सूचना देते हैं। आगे हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को शत्रुओं को हराने का सामर्थ्य दिया है, क्षमता दी है, शक्ति दी है। न केवल प्रेरितों को, हर उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण करते हैं ताकि वो शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। इंसान यदि अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने बल पर यदि शैतान का सामना करने की कोशिश करे तो वो पराजित हो जाएगा। लेकिन यदि यीशु मसीह के नाम पर हम शैतान से युद्ध करें तो ज़रूर ही शैतान परास्त हो जाएगा, क्योंकि हम में जो है वो पवित्र आत्मा उस शैतान से बहुत ऊपर है। शैतान उनके सामने कुछ नहीं है। तो इसीलिए बुराई का सामना, शैतान का सामना हमें अकेले नहीं करना है, पवित्र आत्मा की शक्ति से करना है, यीशु का नाम लेकर करना है। लेकिन 20वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही अहम बात बोलते हैं। वे कहते हैं कि इसलिए आनंदित ना हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन हैं, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हमारे काम से भी ज़्यादा क्या है मूल्यवान? हमारा नाम पिता ईश्वर के पास लिखा हुआ है, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। वो ज़्यादा मूल्यवान है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह यह कहना चाहते हैं कि पिता ईश्वर हम सबसे प्यार करते हैं, वह है हमारी सच्ची महानता, ना कि हमारे द्वारा किए गए बड़े बड़े महान काम। लेकिन कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ा काम किया है, मैंने कलीसिया के लिए बहुत मेहनत की है, मुझे क्यों मान सम्मान नहीं मिल रहा है, क्यों मेरे गुणगान नहीं गाए जा रहे हैं, क्यों हमेशा मुझे ऊंचा स्थान नहीं मिल रहा है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ये प्रभु यीशु मसीह आज हमें सिखा रहे हैं। हम यीशु मसीह के नाम पर पवित्र कलीसिया के लिए, दूसरों के लिए यदि कुछ भी काम करें तो वो हम अपने बलबूते पर नहीं कर रहे हैं। उस काम को करने में भी पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम कर रहे हैं। तो हमें फिर किस बात का क्रेडिट चाहिए? हमें सब कुछ प्रभु के महत्व के लिए करना चाहिए, अपने महत्व के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े काम करने वाला एक संत बन जाए। पवित्र कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारे संत ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बहुत ही साधारण सा जीवन उन्होंने बिताया है, प्रभु पर आसरा रखकर छोटे छोटे काम, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, विश्वस्तता के साथ, अपने से ज़्यादा प्रभु को महत्व देते हुए ऐसे व्यक्तियों को प्रभु बहुत ही ऊंचा स्थान देते हैं। इसलिए
दूसरों के सामने हमारा नाम ऊंचा हो रहा है, दुनिया के लोग हमारे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, ऐसी बातों पर हम ज़्यादा ध्यान ना दें, बल्कि प्रभु की पुस्तक में हमारा नाम है, प्रभु के दिल में हमारा नाम लिखा है, ऐसी बात पर ज़्यादा ध्यान दें। विनम्र बने, चाहे कोई देखे ना देखे, प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए हम जिए प्रभु के लिए, काम करें तो प्रभु के लिए प्यार से काम करें, ईश्वर की महिमा के लिए काम करें। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दें।